श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सोधिनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कीर दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अगारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि नमामि नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, भारत में एक से एक भक्त हुए हैं। मानव तो भक्त होता ही है। भारत भूमि की ऐसी विशेषता है कि यहाँ पशु पक्षी भी भक्त हुए, वो भी साधारण नहीं, अनुभवी। पशु पक्षी एक होता है बाह्य भक्ति करने वाले, लेकिन आंतरिक भक्ति करने वाले। अभी हम लोग जो संवाद सुन रहे थे काकभूसुंडी और गरुड़ जी महाराज का। काकभूसुंडी जी कौवा थे, गरुड़ जी महाराज तो गरुड़ थे ही। अब काकभूसुंडी जी अपने अनुभव की बात गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। जब यहाँ के पक्षी को आत्मज्ञान का अनुभव है तो हम मानवों को तो सोचना चाहिए कि मानव पक्षी से श्रेष्ठ होता है, तो हमको भी आत्मज्ञान होना चाहिए। कहेंगे हम लोग गृहस्थी हैं, समय नहीं मिलता है। समय तो मिलता है बाबा, इसको करता नहीं। हाँ सुनिए ना, भगवान शंकर गृहस्थी थे, अब कितने महान हो गए। घर गृहस्थी में रह कर के भगवान शिव इतने महान हो गए, वो भी आत्मज्ञान की बात करते हैं, महान योगी हो गए। तो गृहस्थी और विरक्ति की कोई बात नहीं, करने की बात है। चाहे आप जंगल में रहिए या घर में रहिए, करना है आपको। घर में रह कर के भी जो करना चाहते हैं सो करते हैं, जो नहीं करना चाहते तो नहीं करते हैं। जंगल में रह कर के भी कोई कोई नहीं भी करते हैं। बहुत ऐसे हैं साधु महात्मा, जंगल गए और फिर वहाँ मन नहीं लगा तो भाग गए। तो जंगल में भी ये सब होता है। बात है मन की। आप मन को जहाँ लगा के रखिएगा तो मन वहीं रहेगा, और उसके लिए जो भी स्थान हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, भजन करना मन में, वन में और कोने में। मन में करिए, वन में करिए, कोने में करिए, जहाँ रहिए वहीं भजन होता है। एक महात्मा थे, वो अपने साथ में 2 टोकरी रखते थे, बड़ी बड़ी टोकरी। जहाँ जाते थे वहीं लेकर के जाते थे। तो शाम के समय एक टोकरी नीचे में बिछा देते थे और उसमें बैठ जाते, दूसरा टोकरी ऊपर से ढक लेते थे और उसमें बैठ करके ध्यान करते थे। वही उनका संसार था, वही उसका घर था। जहाँ जाते थे वहाँ ले जाते थे और उसी टोकरी में वो बिताते थे समय। तो देखिए, भजन करने वाले के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए स्थान ही स्थान है। मन को कितना जगह चाहिए? मन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, उसके लिए जगह क्या, कहीं भी खड़े कर सकते हैं, गाछ के नीचे कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, ट्रेन में चलते चलते कर सकते हैं। उसके लिए कोई कुर्सी नहीं चाहिए, न गद्दा चाहिए, न बिछावन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मन इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है, किचन में खड़े रह करके आप भजन कर सकते हैं। मन को आप जहाँ रखते हैं वही भजन है। हमारा जो मन है वो संसार में ही जाते रहता है, बहिर्मुखी होकर के। तो उस मन को कहते हैं कि संत सदगुरु के चरण में जोड़ करके रखिए। गुरु निर्देशित स्थान पर यदि आप रखेंगे तो वहाँ रखने के लिए जगह की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त जगह है मन के लिए। तो कहते हैं कि मन के लिए जगह नहीं चाहिए, लोग तन के लिए जगह चाहता है।
स्तन के लिए भी कितना जगह चाहता है। तो यदि समझदार हम लोग हैं तो सोच लीजिए, पूरा विश्व में, भारत देश में हम लोग रहते हैं, पूरे विश्व के भारत देश में रहते हैं, भारत देश के भी किसी एक राज्य में रहते हैं, किसी राज्य के भी एक पंचायत में रहते हैं, किसी पंचायत के एक गांव में रहते हैं, किसी गांव के एक घर में रहते हैं, किसी घर में भी, जो घर आपका है उस घर में भी तो एक चौकी पर रहते होंगे, उस चौकी में भी जितना शरीर है उतना ही तो जगह लेते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं लेते हैं। शरीर के लिए 3.5 हाथ जगह चाहिए और मन के लिए कहते उतना भी जगह नहीं चाहिए। तो भजन करने के लिए कहते जहाँ रहिए वहीं भजन करते रहिए। एक आदमी था, वो बहुत ध्यान करता था, इतने अच्छे ध्यानी थे। एक दिन की बात है, भूकंप आ गया। भूकंप जब आया तो वो बेचारा ध्यान में बैठे थे, सबके सब घर द्वार छोड़ करके भाग गए डर के मारे भूकंप में। तो वो बैठे ही रह गए, अपना घर में बैठे, उनको क्या डर है। तो जब फिर हुआ भूकंप तो उनके जो जान पहचान के लोग थे दौड़ करके आए देखने के लिए क्या हो गया नहीं हो गया। घर से तो वो निकला नहीं, कहीं दब तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया, घटना घट गई। तो वहाँ जैसे ही जाते हैं उनके घर में देखते हैं वैसे बैठे हैं जैसे बैठे थे। उनको कहता अरे 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 आप बैठे ही हैं, अभी तक भूकंप आया था, अभी हम लोग भाग करके गए बाहर, तुम अभी तक बैठा ही है, तुमको डर नहीं लगा? बोले कि अरे हम भी तो भागे। वो कहता कि हम भी भागे थे। तो बोले कि कहाँ भागा, अभी तो तुम बैठले है बाहर। हम लोग तो भाग करके फिर यहाँ आए, तो तुम तो यूँ ही बैठा है जैसे पहले बैठा था। तू कहता कि आप लोग बाहर बाहर भाग रहे थे, हम भीतर भीतर भाग रहे। बोले कि हम भीतरे भीतर भाग रहे थे, हम भी भाग रहे थे। तू लोग बाहर बाहर भाग रहा था। हुजूर कहते थे जब जंगल में आग लगती है तो जितने गाछ वृक्ष जंगल वगैरह जीव जंतु है सब जल करके राख हो जाता है, लेकिन उसी जंगल में बिल रहता है, उस बिल में जो जीव घुसा रहता है वो नहीं जलता है। क्यों? इसलिए कि आग ऊपर ऊपर लगी हुई है, उस बिल में आग नहीं घुस सकती है, और वो भीतर में जो घुसा हुआ जीव है वो बच जाता है। कहते हैं उसी तरह से आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, अगर न होते संत जंतु जल जाता संसार। संसार में आग लगी हुई है, लेकिन जो साधक सुषुम्ना में घुसा हुआ रहता है, उस बिल में जो घुसा रहता है, संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर। हुजूर कहते थे कि कर्जदार जब मंगन आवे तो घुसक नदी में जाए। कर्जदार अर्थात काल, काल आता है लेकिन सुसुम्ना में काल का दाल निकलता है, वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? काल का अधिकार पिंड तक है, वो पिंड में जो रहता है उसको ले जा सकता है। जो ब्रह्मांड में चला गया वो काल का दादा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो साधक प्रकृति से ऊपर उठ जाता है वहाँ काल नहीं जाता। प्रकृति भर काल का अधिकार रहता है। तो जब हम अपनी चेतना को पिंड से समेट करके ब्रह्मांड में ले जाते हैं तो ब्रह्मांड में जाने से साधकों की ऐसी क्षमता हो जाती है, उनकी इच्छा मृत्यु होती है। क्योंकि जहाँ तक संसार है उस संसार से आप ऊपर उठ गए। तो संसार जैसे मान लीजिए भारत है, भारत का जो संविधान है भारत भर लागू है, भारत का संविधान भारत भर काम करता है। भारत का संविधान अमेरिका में इंग्लैंड में नहीं काम करेगा, सबके देश का अलग अलग संविधान है। उसी तरह से पिंड तक का जो संविधान है वो काल का है, अब पिंड से जो ब्रह्मांड में चले गए वहाँ काल नहीं जा सकता है, काल की क्षमता ही नहीं है। इसीलिए जो साधक ध्यान करता है अपनी सूरत को सुषुम्ना में जब समेट करके ले जाता है तो उसका जो ये काल कर्म है इसे वो ऊपर उठ जाते हैं। एक संत हुए हैं सुंदरदास जी महाराज, वो कहते हैं
भाव देह छूटी जाहु काशी माही गंगा तट, भाव देह छूटी जाओ क्षेत्र मागहर में। जो ऊपर उठ जाते हैं उसके लिए कहा गया है, चाहे वो काशी में मरे कि मगहर में मरे, चाहे सांप काट ले कि बिच्छू डंक मार दे, चाहे उत्तरायण में मरे कि दक्षिणायन में मरे, चाहे जब भी वो मरे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि जब उत्तरायण आएगा तो स्वर्ग चले जाएंगे, जैसे विश्व पितामह का हुआ था। तो जो ज्ञानी हो जाते हैं उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई दिशा ही नहीं है, उस दिशा से ऊपर उठ जाते हैं, कोई दशा की भी बात नहीं है, उनकी दशा ही कुछ और हो जाती है। तो जो ऊपर उठा लेते हैं अपने आप को, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कबीर साहब रहते थे काशी में, तो काशी में रहते तो थे, और वहाँ ये पाखंड वो सुन रखे थे कि जितने बूढ़े आदमी होते हैं अंतिम समय में काशी आ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ मरने से मुक्ति होती है। तो कबीर साहब ने कहा, जो काशी तन तजे तरी कबीरा, तो राम में कौन नहीं हो रहा रे? मतलब कबीर साहब कहते हैं, करे जब काशी में ही मरने से मुक्ति हो जाती है, फिर राम का भजन क्यों करेंगे भाई? अंतिम में जाकर के वहाँ मर जाएंगे। इतना पाखंड करने का काम, इतना लफड़ा क्यों करेगा कोई? क्यों इतना निवारा करेंगे राम का, हमको मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। तो वही कबीर साहब कहते नहीं, कबीर साहब किए। अंतिम समय में कबीर साहब ने कहा कि काशी से हमको मगहर ले चलो, हम वहीं मरेंगे। तो लोगों को ये पता चले कि मगहर जाने से भी मुक्ति मिलती है, तो वही उनको ले गए मगहर। अब मगहर में वो शरीर छोड़े हैं। तो कबीर साहब ये दिखाए कि मगहर में मरिए कि काशी में मरिए। अरे जो हमने कर्म किया है उस कर्म के अनुसार क्षेत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्षेत्र विशेष से यदि मुक्ति होती है तो उसी क्षेत्र में सब चला जाएगा। अच्छा, मान लिया जाए काशी में ही मुक्ति होती है सबकी, तो भारतवासी को तो ठीक है कि काशी है, अमेरिकावासी को, अफ्रीकावासी को, इंग्लैंड वासी तो कोई ऐसे भी हैं जो कि ये भी नहीं जानते कि काशी भी है कहीं। बहुत ऐसे व्यक्ति देश प्रदेश में पड़े हुए हैं जिसको ये पता नहीं है कि काशी भी कहीं है जहाँ मुक्ति होती है। अब उसकी क्या होगी? ईसा मसीह तो हुए हैं विदेश में, अब वो मुक्त नहीं हुए क्या? ये सब जो है ना, लोगों की अपनी धारणा है, सोच है। धारणा के अलावा पंडित और ब्राह्मणों का अपना रोजगार कमाने का। कबीर साहब ने इस बात को खंडन किया कि ऐसी बात नहीं है कि स्थान विशेष से मुक्ति होगी। यदि स्थानीय विशेष से मुक्ति होगी तो हम इस स्थान में मरेंगे ही नहीं। जगह मुक्ति होती है कि नहीं होती है? जब सीता और राम की शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था, सीता राजघराने की राजकन्या, राम राजा का लड़का, कहना ही क्या था, एक तो राजा और उसके बाद अवतारी पुरुष भगवान श्री राम। ऐसे महान दोनों व्यक्ति सीता और राम, जिनकी शादी होने वाली थी, उस शादी में राजा जनक और राजा दशरथ ने विचार किया कि इन दोनों की शादी उस मुहूर्त में हो जिस मुहूर्त में कोई आपदा, कोई संकट, कोई दुख, कोई अशांति ना हो। तो सबसे बड़े पंडित उस समय कौन थे? सबसे बड़े पंडित उस समय थे वशिष्ठ मुनि। दुनिया में बड़े ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी भी थे। बोले कि इनके माध्यम से जो मुहूर्त निकाला जाएगा वो मुहूर्त सबसे बढ़िया होगा। तो वशिष्ठ मुनि से कहा गया कि आप इन दोनों की शादी के लिए शोध करके लगन निकालिए, पूरा शोध कर लीजिए कि ये मुहूर्त ठीक है, जिसमें कोई तरह कष्ट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, बढ़िया से शादी हो दोनों का। तो बढ़िया से शोध करके लगन निकाला गया वशिष्ठ मुनि के माध्यम से, और उस लगन में विवाह किया गया दोनों का। विवाह तो हो गया, लगन कितना बढ़िया से निकाला गया शोध करके। हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ?
करम गति तारे सो नाही टरी। मुनि वशिष्ठ सौ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। तो हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। अब लीजिए, इतना शोध करके लगन रखने वाले पंडित, और उस शोध किया हुआ लगन में शादी हुआ, देखिए क्या हो गया। सीता का हरण हुआ, मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी। हम लोग मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त कहते हैं समय को। समय, जिस समय से ये समय है उस समय से वैसा ही समय है। सुबह होता है फिर शाम हो जाती है, समय में क्या परिवर्तन होता है? समय वही है, व्यक्ति के मन में परिवर्तन होता है। आप मुहूर्त निकालते, समय निकालते हैं कोई भी चीज करने के लिए। भारत में तो समय निकाला जाता है गृह मुहूर्त के लिए, घर उद्घाटन के लिए, विवाह के लिए, श्राद्ध के लिए और कोई शुभ कर्म के लिए। लेकिन जहाँ पतरा नहीं है वहाँ तो मुहूर्त ही नहीं निकलता है। हाँ, कोई पतरा ही नहीं है, वो जानता ही नहीं मुहूर्त क्या होता है, न शादी का, न विवाह का, न और कोई कार्यक्रम का। वहाँ कैसे काम चल जाता है? यहाँ मुहूर्त निकाला जाता है। अरे जानते हैं, शादी के लिए मुहूर्त निकालता है, श्राद्ध के लिए मुहूर्त निकालता है, जो उद्घाटन घर का करेंगे मुहूर्त निकालेगा। जितना शुभ कर्म होगा पंडित जी उसके लिए मुहूर्त निकालेंगे, लेकिन जितना अशुभ कर्म होगा उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालेगा। चोरी करो बिना मुहूर्त का, व्यभिचार करो बिना मुहूर्त का, गला घोट दो बिना मुहूर्त का, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया काम है उसके लिए मुहूर्त निकालो। मतलब उसके लिए रुक जाओ तुम, अभी शुभ मुहूर्त नहीं आया। वाह कमाल है। मतलब अच्छा काम करेंगे तो उसके लिए मुहूर्त निकालेंगे, इस समय अच्छा काम करना चाहिए। अब बुरा काम करेंगे तो वो तो 24 घंटा करते ही रहिए। कोई मुहूर्त नहीं है गला घोटने के लिए, है कोई मुहूर्त? उसको रोका जाना चाहिए कि देखिए इस समय गला नहीं घोटिए। उसके लिए हम मुहूर्त निकालते हैं। पंडित के पास तो शुभ कर्मों का मुहूर्त है, लेकिन अशुभ कर्मों का कोई मुहूर्त नहीं। उससे पूछा जाए, भाई शुभ कर्म करने के लिए आप क्यों कहते हैं इतना तारीख को करिए? कहते वो अच्छा मुहूर्त है। उसको कहीं गलत काम करने के लिए कोई मुहूर्त क्यों नहीं निकालते? कम से कम कुछ तो रुकेगा। गलत काम करने के लिए कभी भी करते रहो। गुरु महाराज कहते हैं सबसे अच्छा मुहूर्त कौन होता है? जिस समय मुंह से मंगल मूर्ति सदगुरु का नाम निकल जाता है, वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। नाम लेकर के सब काम कर लीजिए, मुहूर्त ही मुहूर्त है। उसके लोग रोकता है, जैसे कोई मर जाता है तो कहता है अशुभ दिन हो गया, इसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए, उसी में शुभ काम करना चाहिए। जब गुरु महाराज का शरीर छूटा तो सत्संग शुरू हुआ तो सुरवे रह गया, बंदे नहीं हुआ। हुजूर का शरीर छूटा, सत्संग शुरू हुआ तो सुरवे रह गया, कह रहे तब चलते रहा। लोग सब उसी में अच्छा काम नहीं करता है। उसके लिए शौचालय में आप क्यों ना बैठे हो, तब भी नाम जप करना चाहिए। बहुत लोग कहता है नहीं शौचालय में जाकर के ये सब नहीं करना चाहिए शुभ काम, अपवित्र हो जाता है शरीर। अरे अब अपवित्र क्या हो जाएगा? मान लिया उसी समय शरीर छूट गया तो जितना नाम लेना था वो भी नहीं लिए, गए काम से। जितना बल पड़े, जिस स्थिति में आप क्यों ना हो, चाहे शौचालय में हो कि कहीं पर आप हो, ट्रेन में हो कि कोई मर गया है कि कोई जिंदा है कि कुछ भी हो गया है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांस सांस में नाम सुमर ले, अवध घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। जितना सांस है उस सांस में नाम सुमर लीजिए, यही सबसे बढ़कर के शुभ मुहूर्त है। जिस समय आप मुंह से उच्चारण कर लेते हैं भगवान का नाम, वही शुभ समय है, और जिस समय नाम नहीं लेते हैं वो समझो अशुभ समय है। आइए बैठिए। जय गुरु। कोई बात अभी भी हैं हम, कल जय गुरु। बैठिए, ऊपर बैठ लीजिए, ऊपर बैठ लीजिए ना, उधर पीछे बैठ लीजिए, कोई बात नहीं।
कबीर साहब ने कहा है, सुनिए, टेलीफोन कर लो। हाँ बोल दीजिए एक बार माता जी। आप लोगों को पता है बाबा? कबीर साहब ने कहा है, लोगों को पता है। स्वप्नों में बर्राए के धोखे हो निक से नाम, वाके पग की पैतरी मेरे तन को चाम। स्वप्नों में बर्राए के बरबरा करके यदि नाम निकल जाता है तो कितने बड़भागी है। कहते हैं उसके पैर की जूती मेरे चमड़े से बने। इतने बड़भागी वो होते हैं जिनके मुंह से नाम निकल जाता है। कहते हैं कबीर साहब, स्वप्नों में बर्राए के बड़बड़ा करके स्वप्न में भी जो नाम स्मरण करता है, नाम ले लेता है, वो इतने बड़भागी व्यक्ति हैं कि उनके पैर की जूती मेरे चाम से बने। कबीर साहब कहते हैं ऐसा, इतने वो बड़भागी हैं। इसके इस सेंटेंस के अंदर और कुछ भाव भी है क्या? अंदर महिम भाव छुपा हुआ है क्या? अब हमको जो समझ में आता है हम इतना समझते हैं। तो कहते हैं कि बड़बड़ा करके भी यदि निकल जाता है वह नाम, तो समझ लीजिए वो इतने बड़भागी हैं। तो नाम जिस समय मुंह से निकलता है वही मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। जिस समय नाम नहीं निकलता मुंह से, समझे वो मुख कोने काम। पांचों नौबत बाजती होत छत्ती सो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। जब आप इस शरीर से प्रभु का नाम लेते हैं, शरीर पवित्र हो जाता है। मन से नाम लेते मन पवित्र हो जाता है। और जिस समय नहीं लेते हैं और सब कामों में लगा देते हैं तो समझिए वो घाटे में गया। इसीलिए कहते हैं समय जो है, समय तो वैसा ही है जैसा आप कर रहे हैं वही समय शुभ और अशुभ होता है। इसलिए गुरु महाराज जाते वक्त कह दिए, जब शरीर छूट रहा था गुरु महाराज का, बड़े सरकार का अंतिम उपदेश में कह दिए, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, शुभ कर्मों को कर लीजिए। शुभ कर्मों में सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है? कहते नाम सुमर ले, यही सबसे बढ़कर के शुभ कर्म है। को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। इस संसार में जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किस समय इस संसार से चले जाएंगे कोई पता नहीं है। इसलिए कहते हैं सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। जो सांस है, इस सांस को नाम में जोड़ दीजिए, ये सांस सार्थक हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। यही शुभ मुहूर्त है। जितनी देर तक हम ध्यान कर लेते हैं वही शुभ घड़ी बनी रहती है, शुभ समय बना रहता है, और समझिए वही आपके जमा पूंजी है। जैसे ही छोड़ देते हैं तो शरीर का काम है, खाना पीना सोना उठना बैठना, शरीर के कामों में लग गया, शरीर संसार भरे। इसलिए कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष संधन जात गोर धरी करौनी हो रहा। अब क्या कहेंगे? पलटू साहब कहते हैं भजन आतुरी कीजिए, भजन जल्दी कर लीजिए। आपके घर में जो काम है यदि अधूरा रह गया, आप चले गए संसार से, तो कोई न कोई उसको पूरा करेगा। बेटा की शादी करना छोड़ दिए हैं, चले गए संसार से, कोई न कोई कर देगा। बेटी की शादी कोई न कोई कर देगा। घर परिवार मकान दुकान जो भी अधूरा रहा है कोई न कोई पूरा करेगा, लेकिन भजन कोई पूरा नहीं करेगा। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो वो तो कमा लेगा, और यदि पुत्र कुपुत्र है तो कमाया हुआ गमा देगा। इसलिए निश्चिंत होकर के धर्म संग्रह करना चाहिए। और कहते हैं कि धर्म जो संग्रह करता है, धर्म में इतनी शक्ति होती है उसको धन संग्रह करा देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता है
तो समझिए धर्म उसकी रक्षा नहीं करता है। एक संस्कृत श्लोक है, दानानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहा द्वारानि सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीवे का। धन धरा पर धरे रह जाएगा, हम संसार से चले जाएंगे। कहते हैं पशु पशुशाला में बंधे रह जाएगा, हम संसार से चले जाएंगे, नहीं जाएगा साथ में। जो सगे संबंधी मित्र हैं कंधा पर उठाएगा, श्मशान घाट में ले जाएगा और जला करके राख करके फिर मुड़ करके आ जाएगा। जो नारी बेचारी है घर से बाहर से घर करके रह जाएगी, लेकिन आपका पीछा नहीं देगी, आपका सहयोग नहीं करेगी। फिर साथ में क्या जाएगा? कहता है धर्मानुगो गच्छति जीवे का। जीव के साथ धर्म और अधर्म जाता है, यही दो चीज जाता है। इसीलिए कहते हैं यदि आपके पास धर्म है, आपके पास अखुट धन है। यदि आपके पास धर्म नहीं है तो जो अखुट धन है वो मिट्टी में मिल जाएगा। रावण के पास कितनी संपत्ति थी, हम लोगों के पास उससे कहाँ से संपत्ति हो सकती थी? रावण के पास धन था लेकिन धर्म नहीं था, सब मटिया मिट हो गया। धर्म धन को लाता है और धन धर्म को लाता है। यदि उस धन को धर्म में लगाएंगे तो धर्म बनेगा, आपका सहयोग करेगा। और यदि उस धन को खाने में खाली लगा दिए और धर्म में कुछ नहीं किए तो कहते हैं एक दिन विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र स्वप्न देखे, तो देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, हमसे कुछ मांग रहे हैं। तो वो तो हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी थे। उनसे मांगा गया कि हमको धन दो, तो सब कुछ दे दिए उनको स्वप्न में। तो जब सवेरा हुआ तो मुनि जी वहाँ पधार गए। बोले कि आप तो सब कुछ दे दिए हैं हमको। बोले हाँ दे तो दिए। तो बोले कि सब कुछ दे दिए हैं, लेकिन सब कुछ देने के बाद जो गुरु की दक्षिणा होती है वो यदि नहीं देते हैं तो सब देना अधूरा रह जाता है। आप कितनों खिला दीजिए, लेकिन दक्षिणा देने के बाद समझ लिए आपका जग पूरा हुआ। ये बाकी रहता है, एक भाव है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। चाहे जो कुछ भी आप दे दीजिए दक्षिणा स्वरूप, दक्षिणा देते हैं तब पूरा होता है। तो बोले क्या चाहिए दक्षिणा में? बोले कि हमको 500 सर्पी चाहिए। तो बोला अच्छा ठीक है हम देते हैं। बोले हाँ देते तो हैं, लेकिन कहाँ से? तो बोले कि जो खजाना में। बोले खजाना तुम तो दे दिया सब। बोले हाँ दे तो दिए। बोले जो कुछ यहाँ है वो सब मेरा है, इससे तुम कुछ नहीं दे सकते हो, दक्षिणा तुमको अलग से देना पड़ेगा, जैसे भी दो। अब वो क्या करेंगे? वो चले गए, डोम के हाथ बिक गए। देखिए कैसी परीक्षा होती है। डोम के हाथ बिक गए, उतने में बिक गए जितनी दक्षिणा चाहिए, जाकर के गुरुजी को दे दिए, ले लिए वो। उसके बाद उनकी पत्नी भी बिक गई ब्राह्मणी के यहाँ। उनका छोटा सा लड़का था। एक दिन मुनि जी वहाँ गए श्मशान घाट। राजा हरिश्चंद्र को श्मशान घाट में ड्यूटी दिया गया था कि तुम जाओ, जो भी लाश जलाई जाएगी उस लाश का कर लेकर के जलाने देना। तो कहाँ राजा था? श्मशान घाट में पड़ा हुआ राजा हरिश्चंद्र। मुनि जी जाते हैं, बोलते हैं कि ए हरिश्चंद्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो जी, सत्य को छोड़ना नहीं चाहते हो। ऐसा करो तुम सत्य को छोड़ दो, अब मैं तुम्हारा सब कुछ लौटा देता हूँ। बोले कि नहीं ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, चाहे हमारा सब कुछ चला जाए हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। तो गुस्सा आ गया उसको, सांप बन करके उसके बेटे को डस लिया। देखिए कैसी परीक्षा होती है। डस लिया, उसका बेटा मर गया। उनकी धर्मपत्नी श्मशान घाट ले जाती है बेटे को लेकर के दाह संस्कार कराने के लिए। राजा हरिश्चंद्र रोते भी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी रोती है कि बेटा था एक चला गया संसार से। अब उनकी धर्मपत्नी कहती है कि इसका दाह संस्कार करिए। अब देखिए सत्य की कैसी परीक्षा होती है। बोलते हैं कि हमको मालिक ने कहा है कि वही मुर्दा
जला सकता है जो कर देगा, तो हमको कर दो। बोले क्या आप बात करते हैं, हम कर कहाँ से देंगे, हम तो बिके हुए हैं, हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से दे सकते हैं। बोले कि तब नहीं जलाया जाएगा। अब देखिए रो भी रहे हैं और देखिए सत्य पर कितने अडिग हैं। कहता ऐसा नहीं हो सकता है। विश्वामित्र मुनि आता है, कहता कि हरिश्चंद्र तुम श्मशान में पड़े हुए हो, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो रही है, तुम अभी भी चाहो तो तुम्हारा सब कुछ लौट सकता है। राजा हरिश्चंद्र कहता है कि मुनि जी, चाहे हमारा धन समाप्त हो जाए, हम समाप्त हो जाएं, लेकिन सत्य से हम डिगेंगे नहीं। सत्य रहेगा सब कुछ आएगा, सत्य चलाया जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। इतना दृढ़ था वो। इतना जब हो गया तो भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, साक्षात हो गए वहां पर। बोले कि तुम परीक्षा में पास हो गए, जाओ तुमको हम सब लौटा दिए। भले कठिनाई होती है, दिक्कत होता है, सत्य पर चलना, छुरे के धार पर चलना है, लेकिन अंततः क्या हुआ, देखिए सब लौट गया, सब आ गया। देहरी अंशन में एक सज्जन थे, वो गुरु महाराज के शिष्य थे। उस समय जिस समय वो थे, अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेजों के तरफ से यह कानून निकला था कि घी कोई बेच नहीं सकता, घी का व्यापार नहीं कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो वो जो सत्संगी था वो घी का व्यापारी था, गरीब आदमी था, वही उसका रोजगार धंधा था। घी लेकर के बेचने के लिए वो निकला, तो बेचने जो निकला पुलिस ने देख ली। पुलिस कहती है ये घी कहाँ ले जा रहे हैं? बोले कि इसको हम बेचने के लिए ले जा रहे हैं। बोले बेचने के लिए ले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि सरकार की तरफ से ये नियम निकला है कि घी कोई बेच नहीं सकता? बोले हाँ, सरकार की तरफ से तो नियम तो निकला है, लेकिन हम तो गरीब आदमी हैं, नहीं बेचेंगे तो हमारा परिवार का पालन कैसे होगा? बोले नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, चलिए थाना। उसको थाना ले गया। थाना में एसपी को बुलाया गया। एसपी आया, वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये? बोले कि हम क्या करेंगे, हम गरीब आदमी हैं, घी बेच करके अपना पालन पोषण करते हैं परिवार का, हमारे पास और कोई रोजगार नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, आप गरीब आदमी हैं तो ऐसा करिए, घी तो आप बेच ही लीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन यह कह दीजिए कि हम घी देने के लिए किसी को लाए। देना और बेचना, लेना देना तो अलग होता है। अब कोई पूछे तो यही कह दीजिएगा कि हम घी बेचने नहीं, किसी संबंधी को देने के लिए आए हैं। बोला है गुरु महाराज हमारे कहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप झूठ बोलने के लिए कहते हैं? हरगिज नहीं हो सकता, हम झूठ बोल करके घी देंगे किसी को, हमसे नहीं होगा। गुरु महाराज कहें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले अरे कैसे गुरु के चेला है? कहते गरीब आदमी तुम हो, बोल देगा कि हम घी बेचने नहीं आए हैं, देने के लिए आए, इसमें क्या लगता है आपको? और अपना जो काम करना हो करो, छोड़ देंगे, तुम गरीब आदमी है तो। बोले ना, जो होगा देखा जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं बात को। बोले तब जेल जाना पड़ेगा। बोले जाना पड़ेगा तो पड़ेगा, हम क्या करेंगे, यही मौज है तो है। तो इतना दृढ़ वो निकला, एसपी बड़ा प्रभावित हो गया। बोले कि जब ये चेला है, इसके अंदर में इतनी दृढ़ता है कि ये झूठ बोल नहीं सकता है, इनके गुरु कैसे होंगे, कितने सत्यवादी होंगे इनके गुरु? तो बोलते हैं कि आपके कौन गुरु हैं? तो बोल दिए महर्षि मही परमानंद जी महाराज। कहाँ रहते हैं? बोले कुप्पा घाट में रहते हैं। वो पूरा एड्रेस ले लिए और उनको बोल दिए कि आप जितना घी बेचना हो बेचते रहो, अब तुमको कोई नहीं पकड़ेगा। उसको छोड़ दिया घी बेचने के लिए, और एसपी वहां से कुप्पा घाट आए, गुरु महाराज से मिले, इसने प्रभावित हुए कि संत मत से दीक्षित हो गए। देखिए, सत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे, सत्य में भी बल है। एक चोर था, वो चोरी करके भाग रहा था। आइए, जय गुरु। वो वहाँ पर क्या कोई बात नहीं, इधर बैठ जाएगा।
इधर बैठिए ना आप। कुर्सी ले लीजिए ना वो, हैं? यहाँ दे दीजिए ना, यहाँ आ जाइए, आइए ना इधर, क्या होगा, कंफर्टेबल रहेगा। आइए इधर, तो बैठ सकते हैं। इधर आ जाइए नजदीक, आप दूर क्यों हो रहे हैं? ले लीजिए उसी को। आइए ना, इस जगह तो है, बहुत जगह तो है। नहीं हो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो चोर चोरी करके भाग रहा था, तो उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। सुनते हैं? नहीं सुनिएगा ना तो घाटा लगेगा। काम तो काम गया है। हाँ घाटा लगेगा, नहीं सुनिएगा। तो चोर भागते 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 शहर से बाहर भाग गया, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, तो कहीं बचने का उपाय नहीं मिल रहा था। वो एक महात्मा की कुटिया थी, वहाँ गए। तो महात्मा जी से चोर कहता है कि महाराज हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, हमको बचा लीजिए। तो बोले कि देखिए मेरे पास तो 2 कुटिया, एक ये है जो कि खुली है, एक कुटिया रुई की भरी हुई है, यदि तुम उसमें घुस सकता है तो घुस जाओ, और कहीं कोई कुछ जगह ही नहीं है मेरे पास। उस समय कोई उपाय नहीं सूझा उनको, किसी तरह से रुई के घर में घुस गया, खूब भीतर घुस गया वो। पुलिस आ गई, तो पुलिस महात्मा से पूछते हैं कि इधर चोर आया है? तो महात्मा जी कहते हैं हाँ आया है। ले चोर सुन रहा है, तो बोले किधर गया है? तो बोले रुई के घर में। चोर जो ये बात सुना, बोला हे भगवान, कहाँ हम आए थे इनसे बचने के लिए, एक कैसा महात्मा निकला निर्दयी, सब बात बता दिया। यदि इसको नहीं बचाना था, ये क्यों हमको कहा दिए ये इसमें घुस जाओ? तो तुरंत पुलिस वहां चली गई। कभी कभी पूरा सत्य बात लोगों को पचता नहीं है, शंका हो जाता है, उसमें भी शंका कर लेते हैं, हो न हो सही है कि गलत है। ज्यादा सच जो है ना लोगों को भ्रम में डाल देता है। पुलिस के मन में होता है, कोई व्यक्ति आया किसी के पास बचने के लिए, वो कैसे कह देगा कि यहाँ आया है? तर्क करने लगा। कोई भी बचने के लिए आएगा, उसको कैसे कह देगा कि यहाँ आया है? वो भी सब बात कह दिया कि ये रूही के घर में है। तो यदि वो कहना ही था उनको, तो बचाने के लिए क्यों यहाँ वो आए थे? बचने के लिए क्यों आए? तो बचने के लिए वो आया होगा, तो इस रूही के घर में यदि छुपा होगा तो क्यों कह दिया कि रूही के घर में है? वो न वो झूठ बोलता है महात्मा। मन में संशय हो गया, महात्मा झूठ बोलता है, रूही घर में कहीं चोर होता है, सही से बोलता। वहां से महात्मा पुलिस लौट गई, भ्रम हो गया उसके मन में, चली गई पुलिस। जब पुलिस चली गई तो उधर से चोर निकला। जैसे चोर निकला, महात्मा पर बरस गया। बोले कैसे महात्मा आप हैं? आपके यहाँ आए थे बचने के लिए, और आप एकदम सब बात सही सही कह दिए कि इधर चोर आया है, रूही के घर में गया है। आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो बोले तब क्या बोलना चाहिए था? बोले आप कह देते कि हम कोई नहीं आया है, हम आपके पास बचने के लिए आए थे। तो महात्मा जी कहते हैं क्या हम झूठ बोलते तुम्हारी रक्षा हो जाती? बोले हाँ, आप बोल देते नहीं आया है, तो क्यों नहीं रक्षा हुई? उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ आया। तो महात्मा जी कहता है झूठ में इतनी शक्ति है कि तुम्हारी रक्षा कर सकता है। मैं सांच बोल करके देख रहा था कि सांच में शक्ति है कि नहीं, तुम्हारी रक्षा होती है कि नहीं। सांच रक्षा करता है कि नहीं करता, यही मैं परीक्षा ले रहा था कि देखो सांच में शक्ति है ना। वही गुरु महाराज कहते हैं सत भरत में दृढ़ आप हो, कोई सांप क्या करे। लोग सांप से डरता है, कहता वो श्राप दे देगा, हमारा अनबन हो जाएगा। तो कहता यदि सत्य व्रत में है, सत्य पर है, तो दुनिया का कोई शाप नहीं लगेगा। तो वही गुरु महाराज कहते हैं कि जो सत्य है, सत्य में शक्ति है। कितनी शक्ति है? तो सत्य के सिवा जितनी जो कुछ है सब अधूरा है। झूठ में यदि सत्य घुसा हुआ नहीं रहे तो झूठ का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। झूठ में सत्य घुसा हुआ है, इसीलिए झूठ है। और यदि वो सत्य निकल जाए झूठ से, वो झूठ कहीं नहीं रहेगा, झूठ का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सत्य सब में समाहित है,
इसीलिए झूठ चल रहा है। यदि अच्छा, सत्य में झूठ नहीं है, सत्य में झूठ नहीं घुस सकता है, लेकिन झूठ में सत्य घुसा हुआ रहता है, अस्तित्व रहता है। उसी तरह से ईश्वर सब में है, लेकिन वो ईश्वर सबसे अलग है। तो वही कहते हैं कि हम लोगों को जो गुरु महाराज बतला दिए हैं, यदि उनका नाम लेते हैं, कोई भी काम करते हैं तब तो शुभ हो जाता है। गुरु महाराज का नाम ले लीजिए, सब सुबह सुबह आश्रम बनता है, उद्घाटन में कोई पंडित तो नहीं आते हैं, बस सत्संग ध्यान कर लिए, उद्घाटन हो गया, पूजा पाठ कुछ नहीं होता है। तो सबसे बढ़कर के पूजा क्या है? हम लोग जो स्थूल पूजा करते हैं, अक्षत चंदन तेल घी दे करके, उस पूजा से 1000 गुना पूजा है जो मंत्र का जप करते हैं बोल बोल करके। उससे कहते हैं उससे भी 1000 गुना है मने मन जो जपते हैं, उससे भी 1000 गुना फायदा करता है जो ध्यान करते हैं। तो ध्यान सबसे श्रेष्ठ है और फायदेमंद भी है। आप कोई भी यज्ञ करिए, ध्यान यज्ञ करा लीजिए, सब मुहूर्त आ जाता है वहां पर, कोई मुहूर्त बाकी नहीं रहता है, सब नक्षत्र आ जाता है, शुभ भला जितना होता है। ध्यान करने के बाद और कोई चीज करने के लिए बाकी नहीं रहता है। ध्यान हो गया, इस यज्ञ से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं होता है। सत्संग यज्ञ सब यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। गुरु महाराज कह दिए जहाँ सत्संग हो गया, सब पूजा पाठ पूरा हो गया। लोगों को लगता है कि इसमें खर्चा नहीं होता उतना आश्चर्य है। अब जिसमें जिसमें ढेर रुपया खर्चा हो उसको विशेष महत्व देता है, जिसमें खर्चा कम हो तो कम महत्व देता है। होम्योपैथी की दवाई कम होती है, कम खर्चा लगता है तो लेना नहीं चाहता लोग गुरु महाराज का जो ज्ञान है ये सब शास्त्र का सार ज्ञान है। आप उत्तर गीता में पढ़ लीजिए, बतलाया गया है जो थोड़ा देर भी ध्यान करता है, थोड़ा काल भी ध्यान करता है, मन सहित जो सुषुम्ना में चला जाता है, उसके सामने कितनों अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, वाजपेयी यज्ञ कर लीजिए, रुद्र यज्ञ कर लीजिए, महारुद्र यज्ञ कर लीजिए, भागवत कर लीजिए, महाभागवत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसकी बराबरी नहीं कर सकता ध्यान यज्ञ जो है। और उसमें कोई खर्चा ही नहीं है। अब ध्यान में क्या खर्चा, हाथ पर मोड़ करके बैठे रहिए, बस वही यज्ञ हो गया। लोगों को चाहिए थोड़ा घी दीजिए, तो अक्षत दीजिए, तो चंदन दीजिए, तो ये दीजिए, दिखावा करिए। उसमें पंडित जी बहुत मेहनत भी कराते हैं, भूखे रहिए, इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। बाबा आप बोले ना, मैं बोली कि गिरा नहीं मिला, पत्रिका नहीं मिली दोनों के लिए, तो आप बोले कि 32 सीता के लिए तो कितना मिलाए थे, जितना मुहूर्त हुआ था, तो उसी दिन तो उसका बाप मर गया। हाँ वही तो कहानी कहा दिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो पत्रिका क्या मिला है, जो होगा तो दो। देखिए यदि ध्यान करेंगे तो जितना काल व्याल जो कुछ है सब समाप्त हो जाएगा। लोग कुछ करता नहीं है तो उसको तो घेरेगा काली, आफत तो घेरेगा ही घेरेगा। मनोयोग पूर्वक यदि ध्यान करते हैं और कोई पूजा पाठ करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उत्तर गीता में लिखा हुआ है जो ध्यान करता है और मूर्ति की पूजा करता है तो कहता है अनर्थ करता है। वो सत्संग योग में लिखा हुआ है, ध्यानी के लिए मूर्ति पूजा कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ध्यान सबसे श्रेष्ठ होता है। मतलब बिना बने ऐसे बैठने से तो अब वो तो करने वाले पर डिपेंड करता है, जो बात है वो हम सुनाते हैं। अब हम कहते हैं कि दवाई ले लिए, अलमीरा में रख दिए, तो डॉक्टर तो बता दिया ये दवाई से ये खुराक लेने से आपका इलाज हो जाएगा। अलमीरा में रख दिए, कहेंगे चीता लगता है कौन खाता है, तो रखे रहिए। तो खाइबे न करिएगा तो फिर स्वास्थ्य कैसे होगा। उसी तरह से ध्यान के लिए गुरु महाराज बतला दिया, करबे नहीं करेंगे तो फिर गुरु महाराज के क्या है, वो दवाई है और आप अपना रखे रहिए।
कबीर साहब ने कहा है गुरु ने मोहि दिन्नी अजब जड़ी, जड़ी है सो जड़ी मोहि प्यारी लगत है अमृत रसन भरी। हम लोग अचार बनाते हैं, उसमें चाशनी डालते हैं, स्वाद के अनुसार डालते हैं मीठापन, और जो गुरु महाराज ने जड़ी दिया है उसमें कौन सा रस भरा हुआ है, तो अमृत रसन भरी। गुरु ने मोहि दिन्नी अजब जड़ी, गजब की ये जड़ी है, इसमें और क्या विशेषता है? कहते हैं पांचों नाग 25 नागिन सुंगत तुरंत मरी। इस जड़ी को यदि साथ में नहीं रखिएगा, कहीं सांप घेर लिया तो तब तो छटपट करते रहिएगा। जड़ी साथ में रखिएगा तो नाक में सुंघा दीजिए, सब मर जाएगा। सांप घेरेगा, कोई भी घेरेगा। गुरु ने मुझे दिन्नी अजब जड़ी, जो गुरु जी ने जड़ी दिया है, गुरु जी ने जो जड़ी दिया है वही जड़ी। तो कहते हैं मान लिया जाए किसी तरह का दिक्कत होता है, आपको भय लगता है, डर लगता है, कोई आफत आ गया है, सुनते हैं, कोई तरह का आपको दिक्कत होता है, उस जड़ी को सुंघा दीजिए, सब समाप्त हो जाएगा। हाँ, इतना पावरफुल जड़ी है। तो जड़ी भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, स्ट्रॉन्ग तो जड़ी है ही है, लेकिन आपको रखना पड़ेगा ना साथ में, उसको जपते रहिए, कुछ नहीं आएगा पास में। गुरु ने मोहि दिन्नी अजब जड़ी, ये अजब जड़ी है, गजब की जड़ी है। तनधर सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहते हैं सबका किया विवेका हो। कबीर साहब ने कहा है शरीर धारण करने वाले को देखा गया है कि कोई सुखी नहीं होते। आदमी को कौन के, जितने जीव जंतु हैं सब। कहते हैं कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, राजा भी दुखी होते हैं जबकि सब चीज रहता है उनके पास, उसको दुखी नहीं होना चाहिए। प्रजा दुखिया, प्रजा तो दुखी हुए करेगी। और तपस्वी को दुख दूना हो, कहते हैं तपस्वी जो होते हैं उनको भी डबल दुख है, दुख सबके पास है। और जो दुख है संसार का वो रहेगा ही रहेगा, कभी कम कभी बेसी होते रहता है। एक संत है सूरदास जी महाराज, उन्होंने कहा है ताते से ये यदुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति, दे धरे करी है सुभाई। कहते हैं ताते से ये यदुराई, इस तरह से भगवत भजन कर लीजिए। अरे संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति, ये तो आते जाते रहता है। आज संपत्ति है तो कभी विपत्ति हो जाएगी, कभी विपत्ति है तो फिर सुख भी हो सकता है। ये आता है, कैसे आता है? दूत ये चंद्र बाढ़ती बाढ़े घटत घटत घट जाई। जैसे चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रमा उदय होने से ऐसा न समझना चाहिए कि सदा उदय ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 देखिए अमावस्या आ जाता है, अस्त हो जाता है। अस्त होने के बाद अमावस्या जो आती है उसमें ऐसा न समझना है कि सब दिन अंधकार ही रहेगा। दूसरे दिन से देखिए प्रकाश शुरू हो जाता है, होते 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 फिर पूनम हो जाता है। कहते हैं उसी तरह से जीवन में जो सुख है दुख है ये आता है और चला जाता है, सदा एक जैसा नहीं रहता, फिर आएगा जाएगा। सबके पास सुख दुख आता है, चाहे जो भी हो, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, ये लगा ही रहता है। लेकिन सदा दुख से यदि छूटना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कहते तो सदा दुख से यदि छूटना चाहते हैं एक ही उपाय है, भगवत भजन करना। भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। भजन में होत आनंद आनंद, भजन में आनंद है, वर्षा हो रही है, बरसत बिसद विशाल वर्षा हो रही है। कौन चीज का? अमी के बादर, अमृत का वर्षा हो रहा है। भीजत है कोई संत। जब वर्षा होता है, बादल लगता है, वर्षा होता है तो उसमें देखिएगा बड़े बड़े आदमी क्या करते हैं, छाता ले लेते हैं, एक बूंद पड़े नहीं, और बरसाती कपड़ा पहन लेते हैं। बूंद का आनंद वो नहीं ले सकता है। जो छाता लगा के रखेगा, बरसाती पहन के रखेगा,
वो जो वर्षा का आनंद है उनको नहीं मिल सकता है। आनंद किसको मिलता है? एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है, खुला बदन है, वो जाता है खूब झूम झूम के नाचता है और नहाता है, उसको अच्छा लगता है। जैसे बूंद पीठ पर पड़ता है ना, उसको बहुत खुशी होती है। जिसका खुला बदन है, बूंद डायरेक्ट पड़ता है, उसको बहुत आनंद आता है, और जो कपड़ा पहन करके रखे हैं उसको आनंद नहीं आता है। ठीक उसी तरह से संत जो होते हैं सभी आवरणों से ऊपर उठे हुए होते हैं, कोई आवरण ही नहीं रहता उसके ऊपर। तो जो अमृत का बूंद है सीधे उनके ऊपर पड़ता है तो खूब झूमता है वो। भैया जी हरि रस पी मतवारा, आठ पर झूमती बीते डारी दियो सब भारा। हम लोग क्या किए हैं? हम लोगों के पास आवरण है, एक आवरण रहे तो रहे, पांच है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पास, पांच आवरण है। उस आवरण के भीतर में हम रहते हैं, बूंद का हवा भी नहीं लगता है, तो कैसे आनंद आएगा? तो कहते हैं कि संत महात्मा जो होते हैं इन सभी आवरणों से ऊपर उठे हुए रहते हैं, निरावरण वो होते हैं, इसीलिए उसको आनंद आता है। सुख है लेकिन भजन करने में सुख है। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक जो वास्तविक सुख है उस सुख का मुख नहीं देख पाएंगे। ये संसार ऐसे ही आता है और चला जाता है, संसार में आएंगे और चले जाएंगे। हम संसार को बनाना चाहते हैं, संसार बनाने वाले जो परमात्मा हैं उन्होंने अधूरा बना दिया, इसीलिए हम पूरा करना चाहते हैं। अरे जिस परमात्मा ने संसार को अधूरा बनाया हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हम सजाने में लगते हैं, संवारने में लगते हैं, बनाने में लगते हैं। जब से होश संभालते हैं तब से लेकर के जब तक सांस रहती है तब तक संसार को बनाने में लगे रहते हैं। ये संसार अधूरा है, कोई पूरा नहीं कर सकता और सब दिन अधूरा ही रहेगा। यदि संसार पूरा है तो फिर पूर्ण परमात्मा क्यों कहा जाएगा कि परमात्मा पूर्ण है? संसार यदि पूरा है तो परमात्मा अधूरा है, और यदि परमात्मा पूरा है तो संसार अधूरा रहेगा ही रहेगा। पूरा एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता। तो जब संसार अधूरा है, इस अधूरे के पीछे क्यों हम लोग लगे हुए? ये तो अधूरा ही रहेगा। कितना बनाते रहिए, घर बनाना प्रारंभ करते हैं, बनाते 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 बना ही नहीं है और तब तक कोना टूटना शुरू हो जाता है। होता ना, कहीं रंग उड़ गया, फिर पॉलिश करते रहिए, पूरा होता ही नहीं है। कभी इस घर को पूरा नहीं कर सकते हैं। आज भी आप सोच लीजिए, जिस घर में आप रह रहे हैं कहीं न कहीं किसी न किसी जगह अधूरा है ना काम। हम तो देखे नहीं है, हम कहीं नहीं गए देखने के लिए, लेकिन आपके मन से हम पूछना चाहते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके मन में अधूरा है। यहाँ ऐसा कर देते तो ठीक रहता, अरे यहाँ खराब हो रहा है, यहाँ पेंट उड़ रहा है, यहाँ कुर्सी लगा देते, यहाँ टेबल दे देते, यहाँ पर फूल सजा देते। यदि वो कर लीजिएगा उसके बाद भी कोई न कोई अधूरा काम आएगा। हाँ तो कहते संसार ऐसा ही है, संसार में विशेष की आवश्यकता नहीं है। जितना प्रभु देते हैं उतना प्राप्त करके आप भजन कर लीजिए, नहीं तो इसको पूरा करने में लगे रहिएगा, ये कभी पूरा होगा नहीं, आपके पूरे हो जाइएगा। एक दिन पूरे हो जाइएगा, चले जाइएगा यहाँ से। एक सेठ जी था, बुजुर्ग की कहानी है ये। सेठ जी था, बहुत बड़े सेठ, पुराने जमाने की बात है। 80 ऊंट पर खजाने की चाबी उनकी चलती थी। अब बुझिए कितना खजाना होगा। 80 ऊंट पर खजाने की चाबी चलती थी। हुजूर कहते थे कितना होगा खजाना। वो भी कहाँ था? पृथ्वी के नीचे। उस समय लिफ्ट लगा हुआ था, लिफ्ट से वो जाते थे आते थे। हाँ, अब बुझिए 80 ऊंट पर खजाने की चाबी हो और वो खजाना होगा कितना माल मटेरियल होगा। वो जाते थे लिफ्ट से निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, और फिर आते थे। एक दिन की बात है, वो लिफ्ट से आ रहे थे, बिजली गुम हो गई, उसी लिफ्ट में उनका प्राण चला गया। वो धन कोई काम में आया? कोई काम में नहीं आया, वो चला गया। कितना जमा करके रखा था?
बहुत जमा करके रखा, बेचारा चला गया संसार। बहुत नहीं रखना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। जितना हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे कुटुंब का पालन पोषण हो जाए उतना है। उसके बाद क्या करना? भजन करना। भजन यदि नहीं करेंगे तो सब चीज है लेकिन वो सुख नहीं दे सकता है। मान ली कभी कभी व्यक्ति का होता है, ये संसार का बता रहे नियम जो होता है, किसी किसी व्यक्ति को ब्लड नहीं बनता है, नहीं बनने के कारण अरब खरब है लेकिन वो रुपया उसको सुख नहीं दे रहा। किसी को पेट में बेचैनी है, डॉक्टर दवाई दे रहा है लेकिन वो दवाई काम नहीं कर रहा है। वो जो बेचैनी हो रही है, रुपया काम नहीं कर रहा उस समय, बहुत दिक्कत होता है उस समय। तो कहते हैं रुपया सब कुछ नहीं है, भौतिक जीवन के लिए चाहिए, लेकिन खाली रुपये के पीछे पड़े रहेंगे और यदि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस समय वो काम नहीं करेगा। तब क्या करना है? कहता है जिन प्रभु ने हमको सब सुख सुविधा दिया है, जिनने हमको संपन्नता प्रदान की है, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। यदि उनके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, खाली भौतिक सुख के लिए करते रहेंगे, तो एक दिन आपदा आएगी, उस आपदा से कोई बचा नहीं सकता है। आंख में आप दवाई डाल सकते हैं, लेकिन आंख से जो दर्द हो रहा है वो दर्द को कोई दूर नहीं कर सकता है। शरीर में कहीं भी कष्ट हो रहा है, आप इलाज कर लीजिए, बढ़िया हॉस्पिटल में चले जाइए, लेकिन जो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो परम प्रभु परमात्मा क्या करते हैं? कहते हैं यदि उनका हम भगवत भजन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, वो बड़े कृपालु और दयालु हैं, हमारे कष्टों को नष्ट करते हैं, दूर करते हैं। इसलिए भजन भी करना चाहिए। एकदम कुछ नहीं करेंगे तब तो कबीर साहब ने कहा, खाए खुराका पहन पोषका, जम का बकरा पलता है, और जम बंद जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? हम क्या क्या नहीं खाते हैं? मन को हलवा खिलाते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं, टिकरी खिलाते हैं, गुलजामुन खिलाते हैं, भात दाल सब्जी विविध व्यंजन खिलाते हैं, मन को एसी में सुलाते हैं, सब कुछ करते हैं इनके लिए। एक बार मन को कहिए, अरे मनमा तुम्हारे लिए हम सब कुछ करते हैं, मेरे लिए तुम कुछ नहीं करेगा? तुम भजन करो, हम तुमको भोजन कराएंगे, सब सुख सुविधा देंगे, पहनने के लिए देंगे, सुलाएंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसा क्यों नहीं कहते हैं आप? मन को कहिए तुम्हारे लिए हम सब कुछ करते हैं, सुंदर मकान देते हैं सोने के लिए, सुंदर सुंदर भोजन कराते हैं, मन होता है तो घुमा भी देते हैं तुमको। अब तुम मेरे लिए इतना तो करो कि भजन में लग जाओ। उसको इतना तो कहिए, क्यों नहीं सुनेगा वो? अच्छा, बहुत आदमी है मन को कुछ कहता भी नहीं है, तो मन क्यों सुनेगा भाई? अब कोई अंकुश ही नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है, मन अपना बेपरवाह है, जो मन वो कर रहा है। इसीलिए एकांत में बैठ करके मन को कहना चाहिए, मन तुम भजन क्यों नहीं करता है? तुम जो मेरे साथ लगा हुआ है, तुम हमको छोड़ तो दो, या तो भगवत भजन में जोड़ दो। तुम हमारा साथी बना है, हमको क्यों इधर ले जा रहा संसार के तरफ? यही मन भगवत भजन कराएगा, यही मन संसार में ले जाएगा, यही मन सब कुछ करेगा आपको। इसी मन को समझा बुझा करके भजन में लगा दीजिए तो कल्याण है, इसी मन को संसार में लगाइए तो देख लीजिए क्या है। तो मन को समझाना पड़ेगा। मन इतना बदमाश है, इतना बदमाश है, मानता नहीं है। कबीर साहब ने कहा, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने। कबीर साहब कहते हैं इसको वर्जन करते हैं, मनाही करते हैं, ये मानता नहीं है, बहुत बदमाश है, जालिम है, धोखेबाज है। कबीर साहब से पूछा गया किनका किनका मन नहीं मानता है? जो घर गृहस्थी में रहता है उनका नहीं मानता होगा,
जो विरक्ति है, साधु महात्मा है जो भजन करते उनका मन तो मानता होगा, बोलते नहीं नहीं उनका भी मन गड़बड़ होता है। सुर नर मुनि सब पति पति हारे,